दोस्तों, महादेव के भक्त अनेकों हैं जो उनके दर्शन मात्र के लिए खूब तपस्या करते हैं। उनके दर्शन के लिए इस संसार में उनके बहुत से अलौकिक और अद्भुत मंदिर विराजमान हैं, जो अपनी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे लिंगराज टेम्पल, श्री सोमनाथ, बृहदेश्वर टेम्पल और भी बहुत से। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस संसार में उनके और भी ऐसे बहुत से मंदिर विराजमान हैं जो अपने आप में ही बहुत रहस्यात्मक और रोचक मत हैं। बहुत से श्रद्धालु यहाँ शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत से लोगों को इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम आज ये वीडियो लेकर आए जिसमें हम भगवान शिव के 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्तंभेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्तंभेश्वर मंदिर की, जो गुजरात के कवि कंबोई गांव के अरब सागर के कैम्बी तट पर स्थित है, जिसका अभिषेक खुद समुद्र देवता करते हैं। दोस्तों, आप जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे कि सुबह और शाम के वक्त ये मंदिर कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, यानी ये पूरी तरह से एक जलमग्न हो जाता है। इसके पीछे का कारण ज्वार भाटा बताया जाता है। मतलब आप मंदिर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब ज्वार कम हो। बता दें कि ये 150 साल से जब से इस मंदिर की खोज हुई है तभी से ऐसा होता आ रहा है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है, जो बेहद सुंदर और आकर्षक है। यहाँ की मान्यता है ये मंदिर पश्चाताप की निशानी है। दरअसल हुआ ये था कि एक ताड़कासुर नामक राक्षस ने महादेव को परेशान करके उनसे अमरता का वरदान मांग लिया था और ये कहा कि महादेव के 6 दिन के पुत्र के अलावा कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। भोलेनाथ ने परेशान होकर उसे वरदान दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। तब भोलेनाथ ने शेवित पर्वत के कुंड से 6 मस्तिष्क, 4 आंखें और 12 हाथ वाले कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने 6 दिन की आयु में राक्षस तारकासुर को मार दिया। लेकिन जब कार्तिकेय को ये पता चला कि वो राक्षस बाबा भोलेनाथ का भक्त था, तो वो बहुत दुखी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि वो जहाँ पर राक्षस को मारे थे वहीं पर शिवालय बना दें। तभी इस मंदिर की स्थापना हुई थी और बाद में इसका नाम स्तंभेश्वर मंदिर पड़ गया। दोस्तों, ये बातें ऐवी ही नहीं है, बल्कि इनका जिक्र शिव पुराण में भी हुआ है। निष्कलंक महादेव मंदिर। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे निष्कलंक महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात के भावनगर के कोलियक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि इसका नाम निष्कलंक कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का कारण एक घटना है। दरअसल दोस्तों, ये मंदिर महाभारत के वक्त से ही मौजूद है। हुआ ये था कि जब पांडव कौरवों को मारकर युद्ध जीत गए, फिर भी उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों को मारना पड़ा। इससे छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला झंडा और एक काली गाय सौंपी और कहा कि जहाँ भी इन दोनों का रंग काले से सफेद हो जाएगा, वहीं समझ जाना कि तुम सब पाप से मुक्त हो गए। आगे श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जहाँ ये चमत्कार हो वहाँ महादेव की तपस्या भी करना। श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई कई दिनों तक कई जगह गए, लेकिन झंडे और गाय का रंग बदल ही नहीं रहा था। उसके बाद वो कोलियक तट पर पहुँचे, जहाँ झंडे और गाय का रंग सफेद हो गया। वहीं पर 5 भाई ने तपस्या कर भोलेनाथ को खुश किया, जिसके रूप में भोलेनाथ ने 5 भाइयों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और वहीं 5 शिवलिंग आज भी वहाँ मौजूद हैं। कलंकित पांडवों के निष्कलंक होने से ही इस मंदिर का नाम निष्कलंक महादेव मंदिर पड़ा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मंदिर पूरा जलमग्न रहता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए ज्वार के नीचे रहना बहुत जरूरी है। दूर से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि पानी के अंदर महादेव का मंदिर भी हो सकता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, अब बात करेंगे उस मंदिर की जो अपने आप में कई रहस्यों को दफनाए हुए है, जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव मंदिर। बता दें कि ये मंदिर राजस्थान के धौलपुर में विराजमान है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग मौजूद है वो दिन भर में 3 बार रंग बदलता है। इसके अलावा यहाँ पर लोग दूर दूर से महादेव के अंगूठे की पूजा करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि ये महादेव के दाहिने पैर का अंगूठा है और ये भी कहा जाता है कि इसी अंगूठे के कारण ही माउंट आबू पहाड़ टिका हुआ है। जिस दिन ये निशान खत्म, उस दिन पर्वत भी खत्म हो जाएगा। एक और हैरानी वाली बात तो ये है कि मंदिर के अंदर विराजमान शिवलिंग का छोर कई बार ढूंढने का प्रयास किया गया,
लेकिन आज तक उसका छोर नहीं मिला है। कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव के पैरों के निशान मौजूद हैं और शिवरात्रि में इसके दर्शन का विशेष महत्व है। इसके अलावा मंदिर परिसर में विशाल चंपा का पेड़ भी है जो इस मंदिर की प्राचीनता को दिखाता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की, जो रायपुर के खरौद नगर में विराजमान है और ढेरों रहस्यों के साथ बना हुआ है। इस मंदिर को लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मौजूद शिवलिंग में 1 लाख छिद्र मौजूद हैं। कहा जाता है कि उनमें से एक छिद्र ऐसा है जो पातालगामी माना जाता है क्योंकि उसमें चाहे जितना पानी डालो वो कभी भी भरता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक ऐसा छिद्र भी है जिसे अक्षय कुंड भी कहा जाता है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। मान्यता ये है कि ये रामायण कालीन मंदिर है। जब राम भगवान ने ब्राह्मण रावण का वध किया था तब भगवान राम को ब्राह्मण के हत्या का पाप लगा था, इसलिए राम भगवान और लक्ष्मण जी ने जलाभिषेक करने का प्रण लिया था। जब लक्ष्मण जी गुप्त तीर्थ शिवरी नारायण से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले, उसी दौरान वो बीमार पड़ गए। बीमारी से छुटकारा के लिए उन्होंने शिव आराधना की, जिससे खुश होकर शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और लक्षलिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी ने लक्षलिंग की पूजा की, जिससे उन्हें बीमारी से छुटकारा मिल गया। तभी से मंदिर लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। बिजली महादेव मंदिर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिजली महादेव मंदिर की, जो हिमाचल के कुल्लू में पार्वती और व्यास नदी के संगम पर स्थित मथान पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ की हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मौजूद शिवलिंग पर हर 12 साल बाद बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टुकड़ों में टूट जाता है। मान्यता है कि कुलंत नाम का एक दैत्य अजगर का रूप लेकर व्यास नदी में कुंडली मार कर बैठ गया था। उसका उद्देश्य वहाँ के गांव को जलमग्न करके वहाँ के जीव जंतु को मारना था। जब भगवान शिव को ये बात मालूम हुई तब उन्होंने उसका वध कर दिया, जिसके बाद उसका विशाल शरीर पर्वत में बदल गया। कुलंत नाम से उस घाटी का नाम कुल्लू घाटी पड़ा। इस घटना के बाद वहाँ के रहने वालों का डर गया नहीं था। उनका कहना था कि वो मर तो गया है, लेकिन उसका शरीर तो वही है, तो वो कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता है। तभी भगवान शिव ने उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया और वही विराजमान हो गए और भगवान इंद्र को ये आदेश दिया कि वो हर 12 साल में इस शिवलिंग पर बिजली गिराए। शिवलिंग के टूटने पर वहाँ के लोग उस शिवलिंग के टुकड़ों को मक्खन से फिर से जोड़ते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ये शिवलिंग मजबूती के साथ जुड़ जाता है। ये घटना सदियों से चलती आ रही है। तो ये थे महादेव के 5 रहस्यमयी मंदिर। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलें कि आपका इन मंदिर के बारे में क्या कहना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।